हेलो एवरीवन। जय श्री महाकाल। सभी को गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और सभी से निवेदन है कि अगर आप सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यह भारत में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में आना भी एक तय है, क्योंकि यहाँ से भारत का एक इतिहास, एक लाइन रेखा खींच दी गई है। एसडीजी जो गोल 2015 में अपनाए गए थे, उनको 2030 तक प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित चल रहा है, उसमें हम इंडियंस यानी कि भारतीय, जो भारत की रैंक है, भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाए उन सारों को देखते हुए जो रैंकिंग मिली है, उस रैंकिंग में भारत ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। क्योंकि कहाँ भारत पहले 100 के बाहर रहता था, अब 100 के अंदर आ गया। तो बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे ऐसे देश है भले रैंकिंग में अच्छे हैं, लेकिन कंपेयर टू करें तो भारत की जो ग्रोथ, ये ग्राफ जो दिखा दे रहा है आपको, इस ग्राफ से नीचे की तरफ है, भारत का ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी हम संयुक्त राष्ट्र कि ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बारे में तो करेंगे चर्चा 2025 वाली की। साथ ही साथ हम बात करेंगे 2017 से लेकर के 2025 तक क्या क्या स्थिति रही है, पूरी एक A to Z चीज हम जानेंगे। क्योंकि यह जो रैंकिंग केवल एक साल से नहीं, बल्कि आपकी जब लगातार अगर वृद्धि ऐसा ऐसा वर्ड आता है ना, तो उसके लिए ये क्लास एनालिसिस करना महत्वपूर्ण होगा। याद रखिएगा, ये क्लास पूरी देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न एसडीजे गोल से बाहर नहीं जाना दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको क्लास क्या करना, पूरी वॉच करना, पूरी देखना ईमानदारी से। तो चलिए बिना समय जाया करे करते हैं हम सेशन का आगाज। और पहले जो स्लाइड आपके सामने आई है, उस स्लाइड की तरह हम लोग डिस्कशन करते हुए चलते हैं। पहले जो स्लाइड आपके सामने, उसमें है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत ने लगाई है छलांग। इसके ऊपर ही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस शीर्षक के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। पूरा A to Z चीज मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में लिख करके लाया, ताकि आपको इसके पीडीएफ भी हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप वहां से क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन भी करते सारे व्यवस्थित, एक टू द पॉइंट अच्छा व्यवस्थित नोट्स बना के लाया हूं आपके लिए, जिसमें लिखा है भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि में पहली बार भारत 100 में 100 देश, 100 के अंदर, मतलब रैंकिंग जो है ना अंडर 100, 100 के अंदर 167 देशों में से भारत ने 99वां स्थान हासिल कर लिया है। यानी कि जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में 167 देशों को शामिल किया गया है। लगभग 193 देशों में से 167 की रैंकिंग की गई है। उसमें से भारत की जो रैंकिंग है वो 99 है, 99 स्थान पर रहा है। और भारत का स्कोर कितना इस बार, 67 का स्कोर रहा है। 67 स्कोर के साथ 99 स्थान पर गया है। तो अच्छी बात है कि स्कोर भी अच्छा है और 99वां स्थान है। अब ये तो भारत सरकार के कौन कौन से पहले हैं वो तो करेंगे डिस्कशन, उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। पिछली रैंकिंग में सुधार कैसे हुआ। 2024 में भारत की जो रैंकिंग थी वह कितनी थी, 109वीं रैंकिंग थी। वहीं अगर 2023 में अगर बात करें तो 112वां स्थान पर भारत का स्थान हुआ करता था। तो 109वां और 112वां स्थान रहा है क्रमशः 24 और 23 में। और अब 99वें स्थान पर, अगर आप पिछले 3 वर्षों का अगर काउंट करने चलेंगे तो 23 में, 24 में और 25 में देखेंगे तो लगातार क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई। लगातार क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। हालांकि मैं सभी की टेबल बना के लाया हूं, बहुत अच्छे समझाऊंगा A to Z कंपेयर कर करके, चिंता मत कीजिए। ये सारे फैक्ट मैं आपको यही क्लास में कंफर्म करवा दूंगा। स्कोर का मतलब है कि 100, अगर 100 स्कोर आता है मतलब सभी लक्ष्य पूरे कर लिए गए। अगर 100 प्राप्त कर लिए तो पूरे किया। हमने 100 में से कितना प्राप्त किया, 67 प्राप्त किया, मतलब हम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। 0 का मतलब है कोई प्रगति नहीं हुई है, मतलब कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। तो वो याद रखना, किसी भी देश ने 100% हासिल नहीं किया है अभी भी, ये भी ध्यान रखना। 100 में 100 अंक तो कोई नहीं ले पा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एसडीजी गोल में ये जो है आपके सामने जो दी गई है, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि आप किस किस जो ये जो एसडीजी गोल हमारे 17 लक्ष्य हैं, इन 17 में से कौन से लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा रहा है उनके बारे में। जैसे कि ऊपर एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अच्छे से ऑन ट्रैक पर चल रहा है, ट्रेडिंग में चल रहा है, बहुत अच्छे से अचीव कर रहे हैं। ये ऐसा है कि हाँ ठीक है, संतुलन में चल रहा है। ये थोड़ा अच्छा स्थिति दिखा रहा है कि पूर्णतः लेटा हुआ नहीं है और पूर्णतः ये नहीं है, मतलब अच्छे से चल रहा है, ऐसा कहना है। ये आपका जो तीसरा वाला है। फिर चौथा में भी, पांचवें में भी,
छठे में भी, सातवें में, आठवें में, नौवें, इसमें फिर पूरा क्रॉस। ये इसमें देखें तो इसमें संतुलन वे में चल रहा है, मतलब जैसा था वैसे ही लाइन में चल रहा है, ना तो गिर रहा है ना ऊपर बढ़ रहा है। और यहाँ ऊपर अच्छा उठाव चल रहा है आपका 10वें नंबर का जो है हमारा वो। फिर ये सारे ऐसे ऐसे, और ये बहुत क्लाइमेट जो एक्शन है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये चिंतनीय बात है, ये चिंतनीय बात है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की जाए जो डिक्रीजिंग हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। ये इस साल के जो 17 गोल के बारे में चिन्ह जारी किया, वो चिन्ह है इस तरीके से रिपोर्ट में दिया गया है। अब इन 17 गोल को भी हम देख लेते हैं कि 17 गोल कौन कौन से हैं। 17 नंबर पे जैसे 1 2 3 जो है हमारा 17 है टोटल, उन 17 में पहले पे क्या है, तो सबसे पहले पे क्या है आपका गरीबी है। पहले पे क्या है, गरीबी है। पहले पे क्या है भैया जी, गरीबी है। तो गरीब लोग होंगे पहले, देखिएगा याद कीजिएगा, सबसे पहले याद कैसे करेंगे इनको। तो सबसे पहले कौन आ गया, गरीबी आ जाएगी। फिर शून्य भूखमरी आएगी, फिर उत्तम व्यवस्था और खुशहाली आएगी, फिर गुणवत्ता शिक्षा आएगी, फिर 5वें पे लैंगिक समानता की बात आती है, और इसके बाद में 6ठे पे जो स्वच्छ जल की बात आती है, फिर सस्ती और प्रदूषण मुक्त जो एनर्जी उसकी बात आती है। इसके बाद में आपका उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि में बात की जाएगी। 9th में आपके उद्योग नवाचार और बुनियादी जो आपकी सुविधाएं हैं उनकी बात करेंगे। ये बुनियादी सुविधाएं भारत ने बहुत अच्छी उन्नति की है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की है। असमानताओं में कमी आएगी। संवहनीय शहर और समुदाय, मतलब टिकाऊ शहर ऐसा बनाना जो टिकाऊ हो। संवहनीय उपयोग और उत्पादन, कुछ भी कार्य ऐसे करेगा टिकाऊ हो। जलवायु कार्यवाही, उसके लिए कैसे काम कर रहे हैं। जलीय जीवों की सुरक्षा कैसे की जा रही है, 14 हो गया। 15वां है थलीय जीवों की सुविधा, और 16वां है शांति, न्याय और सशक्त व्यवस्था के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 16वां। और 17वां है कि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भागीदारी की बात की गई है 17वें आखिरी में। ये 17 गोल हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे आज गोल याद करने की ट्रिक नहीं करने वाले, गोल तो मैं याद कराऊंगा, अलग वीडियो दे दूंगा उसके ऊपर। मैं यहाँ आपको ओवरऑल पूरी चीज दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट के ऊपर जाने वाला हूँ। वैश्विक प्रगति धीमी गति कैसे रही, वैश्विक प्रगति में जो गति चल रही है सुधार की, वह कितनी चल रही है। तो चिंताजनक स्थिति यह है कि हमने टारगेट किया है, टारगेट क्या किया है, एसडीजी गोल को अचीव करने का जो 17 गोल हमने तय किए हैं, इन 17 को प्राप्त कब करना, 2030 तक हमें प्राप्त कर लेना है। यह हमने निर्धारित कब किया था, 2015 में निर्णय लिया था। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 2030 में 17 गोल जो हैं हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन चिंता की बात है कि अभी भी इस रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया कि केवल 17% ही 2030 तक हम अचीव कर पाएंगे। ये 17 गोल का केवल 17%, ये चिंता की बात है। एक गोल 1% मान के चलिए, और जिसमें कुछ पॉइंट में ज़्यादा है, कोई कम है, तो कोई तो बिल्कुल माइनस में जा रहा है। तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर पैदा कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो खुद ने वादे किए हैं, खुद से खुद ने वादे किए, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस सारे विश्व के देशों की बात है। बाधाएं क्या हैं, युद्ध की स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, कमजोर अर्थव्यवस्था है, और पैसों की कमी होने के कारण क्या हो रही है, पैसों के असमान वितरण होने के कारण भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। कौन कर रहा है अच्छा प्रदर्शन, कौन सा देश ऐसा है जो टॉप में चल रहे हैं, अच्छी रैंकिंग कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं एसडीजी गोल को अचीव करने में, तो वही देश आते हैं हर बार। हर जगह जो अच्छा प्रदर्शन करने की बात आती है, वहां पर नार्डिक देश जो है आगे बैठ रहे थे, जिसमें फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। ये तीनों देश ऐसे हैं जो हमेशा टॉप में कोई सी भी रैंक आएगी अच्छा प्रदर्शन के लिए, वहां कहाँ होंगे, टॉप पर होंगे, टॉप पर पे। और घटिया रैंकिंग में सबसे नीचे होंगे। कौन से, मतलब कि मान लो कि भ्रष्टाचार वगैरह, तो उसमें नीचे रहेंगे, समझ रहे हैं, मतलब कि अच्छा कार्य करने वाले होंगे वहां पर भी। तो ये जो देश याद है ना, फिनलैंड पहले स्थान पर आया इस बार एसडीजी गोल में, स्वीडन दूसरे नंबर पर आया है, और जो डेनमार्क है वो तीसरे नंबर पर आया है इसमें, जो आपका एसडीजी गोल जो है इनको अचीव करने वाली रैंकिंग में। यूरोप में कौन कौन आगे है, पूरे यूरोपीय देशों की अगर बात कर ले, पूरे यूरोप महाद्वीप में बात कर ले, तो इसमें शीर्ष 20 में से 19 देश जो हैं यूरोप के हैं। मतलब जो टॉप कंट्रीज हैं 20, टॉप 20 कंट्री है, 100 में भी 20 आप अंदर जाइए, तो 20 में से 19 देश तो केवल और केवल यूरोपीय देश है। एक देश है बाहरी, बाकी सारे के सारे यूरोप के देश टॉप कंट्रीज बनी हुई। तो कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि हाँ, यूरोपीय देश इसमें डेडिकेशन साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। एशिया में तेजी से परिवर्तन क्या रहा, एशिया में तेजी से कौन चल रहा है, तो पूर्वी और दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है। पूरे एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया, अगर यहाँ देखेंगे आप, तो ये है आपका भारत, और ये ऊपर का ये वाला जो एशिया वाला पूरा,
ये वाला हिस्सा जो है, तो यहाँ पर इस वाले एशिया की बात हो रही और इस वाले एशिया की बात हो रही, मतलब दक्षिण में भारत भी आ रहा है, तो दक्षिण और पूर्व एशिया में प्रगति देखने को मिली है, मिडिल वाले में नहीं मिल रही है। भारत का स्थान क्या रहा, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है हमारी परीक्षा में कि भारत का स्थान स्कोर क्या रहा और उसके पड़ोसी का क्या रहा, विशेषकर भारत और के साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान और पड़ोसी में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये किस किस तरीके से कौन कौन से स्थान पर है, भारत से आगे कौन है, भारत से पीछे कौन से देश हैं, वह हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत अगर यहाँ पर बड़ा देश है और उसको देखते हुए क्या रहा स्थिति, भारत का स्थान 99वां है 67 स्कोर के साथ। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो 114वां स्थान पर रहा है और 114वां मतलब भारत से पीछे, और पाकिस्तान 140वें स्थान पर है, जो कि यह भी हमसे काफी पीछे है। भूटान की बात कर ले तो 74 भारत से आगे है, नेपाल भारत से आगे है, श्रीलंका भारत से आगे है और मालदीव सबसे आगे चल रहा है। तो ये नेपाल, मालदीव, और अगर यहाँ देखा जाए तो पहले मालदीव, फिर आपका मिलेगा भूटान, फिर आपका नेपाल मिलेगा और फिर श्रीलंका, और उसके बाद में भारत आएगा। अगर यूं देखा जाए तो भारत के पड़ोसी रैंकिंग में देखें तो भारत से सबसे ऊपर देखेगा, हम यहाँ पड़ोसी में तो मालदीव से बहुत पीछे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये सारे देश हमसे आगे कौन है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और मालदीव हमसे आगे चल रहे हैं। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे पीछे चल रहे हैं इस रैंकिंग में। कहाँ मिली सफलता भारत, यहाँ अगर बात करें तो मजबूत प्रगति कहाँ की हम लोगों ने, तो मोबाइल की इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत अच्छी हुई है, बिजली की पहुंच बहुत अच्छे से हुई है हमारे यहाँ पर, और बाल मृत्यु दर में कमी आई है। और एक ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इन तीनों में बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिली। हम पीछे कहाँ रहे, मोटापा में हम परिवर्तन नहीं कर पाए। प्रेस की स्वतंत्रता में भारत बहुत पीछे है। मिट्टी में नाइट्रोजन के बारे में और वन्य जीव और भ्रष्टाचार, यहाँ पर हम बहुत पीछे रह गए। किसकी कितनी प्रतिबद्धता है, कौन किस तरीके से कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व में, कौन कौन से देश, उनकी बात कर लेते हैं। तो बहुपक्षवाद की अगर बात करें, बहुपक्षवाद में सबसे आगे बारबाडोस और बारबाडोस नामक देश एक छोटा सा वो आगे चल रहा है बहुपक्षवाद में। साथ में जमैका और त्रिनिदाद ये एवं टोबेगा, ये जो देश हैं ये सबसे आगे चल रहा है। ये एक ही है, जमैका और त्रिनिदाद एक ही है और टोबेगा, ये तीनों जो देश हैं यह बहुत अच्छी रैंकिंग में सुधार कर रहे हैं, बहुपक्षवाद में आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं। वहीं अगर हम G20 में शीर्ष देशों की बात कर ले कि G20 में पहले नंबर पर कौन बैठा है, क्योंकि G20 के जो सदस्य देश हैं उसमें सबसे टॉप पर 25वें स्थान पर ब्राजील है, 25वें स्थान पर ब्राजील है। ओशियन कंट्री में OECD कंट्रीज की अगर बात कर ले तो यहाँ कौन सा है, OECD कंट्री में, तो यहाँ पर आपका 7वें स्थान पर कौन सा देश है, चिली है, 7वें स्थान पर चिली है। और हमने कहा ना कि टॉप 20 में 19 देश तो उनके यूरोपीय है, तो ये एक 7वां पे जो है चिली आपका इसमें विराजमान है। इसके बाद में सबसे नीचे कौन है, अमेरिका 193वें स्थान पर। ये चिंता की बात है कि जिसका पास सबसे ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रम्प जितने बात करते हैं, देख लीजिए कौन सा स्थान लेकर आए, कहाँ सुधार कर रहा है। एसडीजी गोल में कहीं से कहीं तक एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने में कौन से स्थान पर बैठा है, 193वें स्थान पर बैठा है। नहीं 193 कैसे आ सकता है, 167, इसमें गलती है, इसमें त्रुटि है। अभी मैं यहाँ पर अमेरिका की सबकी बताने वाला हूँ, पेपर कटिंग में से टाइपिंग एरर है। आइए, लक्ष्यों के लिए एकजुटता, लगभग सभी देशों ने दिखाई है रुचि, जिसमें आपको 193 में से 190 देशों ने साझा की अपनी प्रगति रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट में जो शामिल किया गया उसमें केवल 167 देश ही किए गए, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं, हाँ सही है अमेरिका का 193 सही है, वो 193वां रिपोर्ट में नहीं बल्कि उसकी प्रगति में देखें तो, बाकी प्रगति में नहीं मिलेगा, लेकिन उसने जो डेटा दिया उसमें अगर देखें तो उसका 193वां रह रहा है। कैसे रह रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो डेटा दिया उससे पता चल रहा है कि वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, बाकी 167 में उसकी रैंकिंग अलग है। अब यहां पर जो रिपोर्ट, मतलब 193 से 190 देशों ने अपनी रिपोर्ट जारी की। अब 193 में से 190 ने जारी की, उसमें अगर देखें हम तो सबसे लास्ट में आपका हैती रहा रिपोर्ट में, म्यांमार रहा और अमेरिका रहा। ये तीनों लास्ट में, लास्ट से सबसे अंत में रहे हैं इसमें, जो रिपोर्ट में लक्ष्य में डेटा देने में, डेटा पूरा दिया अधूरा दिया उसके आधार पर। अब ये पीछे चल रहे हैं, याद रखना कौन कौन है, अमेरिका, म्यांमार और हैती। चलिए हम थोड़ा देखते हैं ये जो जारी किए, भले यहाँ पर आपको 193 और 190 लिखा है, लेकिन जो रिपोर्ट में देश शामिल किए उसमें 167 ही किए।
ये डेटा जारी करने वाले देश है कि इन देशों ने डाटा किया था, लेकिन रिपोर्ट में प्राथमिकता दी 167 को, क्योंकि उन्होंने डेटा पूरा जारी किया है व्यवस्थित। इन्होंने डेटा में हेरफेर किया है, फर्जी डेटा दिया है, इसलिए इनको रैंकिंग नीचे दिए और इनको रैंकिंग में शामिल ही नहीं किया। असमानता, अमेरिकी अमीर देशों की तरफ ज्यादा पैसा, गरीबी देशों की अनदेखी की गई। ये पैसों का प्रवाह रहा, फिर भी जो गरीब है, जिनके पास पैसा कम है, वह अच्छी प्रदर्शन कर पाए हैं कंपेयर टू अमेरिका जैसे देशों से। भारत की कुछ प्रमुख पहले जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमने कहां से की, गरीबी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जनधन योजना। भूखमरी की बात कर ले, पोषण अभियान चलाया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, फ्री में खाना दिया गया 5 किलो अनाज, स्वास्थ्य आयुष्मान भारत मिशन इंद्रधनुष। शिक्षा की अगर बात कर लें तो समग्र शिक्षा अभियान और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो पानी की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। ऊर्जा की बात करें तो उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना। ये सारी बातें जो हमारे इसमें भारत में देखने को मिली है। प्रगति धीमी के कारण वैश्विक अशांति, युद्ध और संघर्ष रहा, जलवायु परिवर्तन में पैसा की कमी है, महामारी का प्रभाव, धीमा विकास रहा है, पर्यावरण को नुकसान, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई हो रही, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें बाढ़ है, सूखा आदि होना। आगे क्या करना चाहिए, तो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, सतत विकास के लिए ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, खेती को बेहतर बनाना चाहिए, स्थानीय स्तर पर काम करना चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया को मिलकर काम करना होगा ताकि सभी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त समय पर किया जा सके। अब यहाँ पर निष्कर्ष के बाद में हम एक वन लाइनर फैक्टर देख लेते हैं। शीर्ष रैंकिंग में कौन है? फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। ये तीनों देश क्या है? टॉप में है, और टॉप देश ही आपसे पूछे जाएंगे। भारत का क्या है? 99वां स्थान है। अब हम बात करते हैं भारत के जो प्रदर्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, ये मैंने पेपर कटिंग एसएससी पूरी दे रखी है, दैनिक जागरण की कटिंग है। 167 देशों में 100 स्थान में हासिल किया भारत ने 100 के अंदर। ये 10वीं रिपोर्ट थी, याद रखना। ये जो रिपोर्ट जारी हुई 10वें नंबर की है। कौन सा नंबर की है? 10वें नंबर की रिपोर्ट है, 10वें नंबर की। अगर इसमें बात करें तो जो आपका भारत का हम 2017 से लगा करके यहाँ पूरी रिपोर्ट के बारे में, ये जो यहाँ लिखा ना पूरा, इसमें आपको ये महत्वपूर्ण यहाँ क्या है, संघर्ष। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष, संरचनात्मक कमियां और सीमित धन दुनिया के कई हिस्सों में सतत विकास लक्ष्य की प्रगति में बाधा डालते हैं। ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया, ये बात इस रिपोर्ट में। यूरोपीय देश शीर्ष रूप से नार्डिक, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थित राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर बने हुए हैं, याद रखिएगा ये देश। अब हमने ये सारे चीजों को देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने, ये जो यहाँ इतनी बड़ी जो लिखी हुई है 2017, 17, 18, 20, 21, 22, 23, इन सभी को क्या करेंगे, भारत की रैंकिंग जो लिखी हुई है इनकी मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको सामने टेबल बना दी गई। तो ये देख लीजिए आप, 17 से लगाकर 2025 तक की हमने क्या किया, 2017 से 2025 तक की पूरी एक टेबल मेंशन की। 2017 में भारत का स्थान कौन सा था? 116वां था। 2018 में 112वां आया, सुधार हुआ। फिर 2019 में हमारा स्थान बिगड़ गया और हम कहाँ चले गए, वापस से 115 में चले गए। फिर हमारा 2020 में और स्थिति खराब हुई और हम 117 पे चले गए। यहाँ क्यों इतनी ये हुई? क्योंकि कोविड-19 आया था। कोविड-19 में सभी की स्थिति बेकार हुई थी। अगर हम बात करें तो 2021 में 120वें स्थान पर चले गए। कहां पर चले गए? 120वें, लगातार गिरावट। 2022 में हम 121वें स्थान पर चले गए, और गिरावट मिली। 2022 में और गिरावट मिली थी हमें। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया था, यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा कहीं ना कहीं हमारा इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। अच्छा रुकिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है, रुकिए। 2022 में 121वां स्थान, ठीक है। 2023 में 112वां स्थान, 112वां स्थान है 2023 में, और 2022 में 121वां स्थान, 2021 में 120वां स्थान। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ स्थिति और दयनीय होती चली जा रही थी हमारे सामने। और इसके बाद में आपका जो है 2023 में हमारा 122वां स्थान रहा है। 122वां था 2023 में, बहुत ही चिंता की बात है। हालांकि अभी हमने कहाँ देखा था, रुकिए जरा, जो रिपोर्ट में 2 मेंशन किया गया डेटा, ये जो दिया है न्यूज़पेपर में 2000 इसके दिए हैं, और मैंने आपको अभी जो पीछे बताइए 22 उनकी, हाँ समझ गया। वहां मैंने जो मेंशन की थी वहां पर आपको 12वां 2018 का मेंशन किया था, वहां पर अभी तुलना की थी वहां पर हमने, और एक और किसकी की थी, 109वां 2024 की मेंशन की थी। 2024 में हमारी जो थी ये थी, वहां आई थिंक 2023 का डेटा गलत मेंशन किया था। शुरुआत में कुछ अलग रैंकिंग दे दी थी, 122वीं है, वेरीफाई कीजिए, उसमें टाइपिंग एरर है। शुरुआत में उसमें जो अभी मैं दिखाता हूँ, शुरुआत में उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। शुरुआत में जो आपको डेटा यहाँ मेंशन किया था, जहाँ हमने देखा था कि 2024 में 109, ठीक है, लेकिन 2023 में 112वां नहीं है, टाइपिंग एरर 122वां है।
यहाँ पर टाइपिंग एरर है, क्या है 122वां है, क्या है ये 122वां स्थान है 2023 में। 2023 में 122वां स्थान है भारत का, यहाँ पर एक टाइप हो गया गलती से, वो यहाँ होना था 122वां। ठीक है, ये सुधार कीजिएगा, शुरुआत में जो हमने बात की थी ना वहां पर ये गड़बड़ यहाँ सही व्यवस्थित दे दिया गया पूरा। 122वां 2023 में क्या है 122वां है, पूरा पूरा आपको तुलना कर दी गई इस टेबल में, व्यवस्थित रूप से कर दी गई। 2023 में सही है 109वां, और 2025 में बहुत अच्छा सुधार किया, हम 99वें स्थान में पहुंच गए। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भारत अंडर 100 के अंदर तो आया ही नहीं था, जो अब जाकर के आया है, शुरू से लेकर अभी तक। तो ये कहीं ना कहीं उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है, एक ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिलती है। एक त्रुटि सुधार कीजिएगा, जो शुरुआत में हमने क्या कहा है कि 2023 में हमने वहां पर 112 लिख दिए, जो कि गलत है, 122 है, क्या है 122 है, वो गलती से एक टाइप हो गया वहां पर। ठीक है ना, चलिए टाइपिंग एरर थी उसमें। तो ये रही है हमारे सामने पूरी रैंकिंग। तो हमने एसडीजी गोल के बारे में जो पूरी रिपोर्ट आई उसके बारे में ए टू जेड जाना है। अब आप सभी को ये बताना है कि भारत में जो 2017 में रैंकिंग आई थी वह क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अभी मैंने इसमें टेबल बताया है, लेकिन आपसे पूछा गया कि 2017 में भारत की जो रैंक थी वह क्या थी, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। तो ये रहा, अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए ये रहा, आप यहाँ से देख कर भी कर सकते टाइप, लेकिन कीजिएगा 116वें स्थान पे है ना। चलिए हम आज के वीडियो को रोकते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया। और अगर आप हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और साथ ही अपने साथियों को लिंक अवश्य शेयर करते हुए चलिए। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।